हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 1 नवंबर मार्केट ने क्या ट्रेड किया और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल 2 नवंबर मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। मार्केट में कल आज रात की बात करें, कल की बात नहीं करते हैं, आज रात की अगर हम बात करते हैं तो आज हमारे फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन आ सकते हैं। तो हो सकता है कि कल मार्केट में हमें गैप अप या गैप डाउन मिले। अगर हमें गैप अप या गैप डाउन नहीं मिलता है तो मार्केट में क्या पोजीशंस बनती है, अगर गैप अप मिलता है तो क्या बनता है, एंड गैप डाउन होता है तो क्या होता है, इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। देखिए, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, कल हमने क्या डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं ये एक लेवल आपके लिए लाइन मैंने ड्रॉ करके दी थी। ये लाइन आपकी आई थी 45,870 से 880। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हम यहाँ पे मार्केट में बाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ सेल की तरफ ध्यान देंगे। एक रेंज बताया था आपको 870 से 840, इस रेंज के नीचे ट्रेड करता है तो हम यहाँ पे सिर्फ सेल की तरफ ध्यान देंगे। क्या हुआ आज मार्केट में? गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ अगर हम बात करते हैं। बट उस गैप डाउन पे हमने क्या किया? उस गैप डाउन पे हमने कुछ नहीं किया। पहले देखते रहे मार्केट को क्या हो रहा है। पहले आधे घंटे 1 घंटे हमने मार्केट को देखा, ध्यान दिया। मार्केट में ध्यान देने के बाद फिर हमें समझ में आया कहाँ पे, यहाँ पे करीब करीब आप ये मान के चलिए 12 बजे करीब, जब एक बार इसने सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर आया, फिर एक कंजेशन जोन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आने लगा, तब हमने मार्केट पे एक ध्यान दिया कि मार्केट में यहाँ से हमारे लिए एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है और ये सपोर्ट जोन हमें मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो वही हुआ मार्केट की। अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में ये सपोर्ट जोन से यहाँ से जैसे ही बाय हुआ, बहुत छोटे छोटे लेवल्स आ रहे थे क्योंकि मार्केट पहले नर्वस था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मार्केट के नर्वसनेस के हिसाब से आपको 100 पॉइंट के लिए, यानी अगर बात करते हैं 650 से 770 775 के आसपास का लेवल, 100 पॉइंट के आसपास आपको मिला। अगेन मार्केट ने यहाँ डिप दिया, बट डिप देने के बाद मार्केट ने यहाँ से फिर आपको दिया और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का इसने यहाँ पे मार्केट ने आपको एक प्रॉफिट दिया और मार्केट में आज कहीं ना कहीं वहीं क्लोजिंग हो गई। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में हमें थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट दिख रहा है। देखिए, निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या हुआ था? निफ्टी में हमारा डिस्कशन था कि इस लेवल के नीचे क्या लेवल है हमारा, करीब करीब 19,070। 19,070 ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करके दी थी आपको। ये एक लाइन के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे एक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर एज अ सपोर्ट एक्ट किया, फिर अगेन एज अ सपोर्ट एक्ट किया, फिर सपोर्ट। यहाँ पे भी कल सपोर्ट लेके इसने ऊपर आने की कोशिश करी। अब मार्केट ने आज एकदम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन दिया, बहुत नीचे ओपन हुआ, बट सेम 5 मिनट के कैंडल में देखेंगे वो ऊपर जाने के बाद कंजेशन जोन पे गया और फिर मार्केट ने धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट किया। एक बार हमारा उसने 19,070 का लेवल ब्रेक किया, यानी ये लेवल उसने ब्रेक किया। इसके बाद मार्केट में वो ऊपर फिर नहीं आ पाया और अगर ग्रेजुअली देखेंगे तो करीब करीब 100 पॉइंट के उसने वहाँ से गिरावट दे दी है। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपको अगर निफ्टी कहीं पे भी 18,950 के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कल के लिए भी, अगर मार्केट आपको 18,950 930 से 950 एक रेंज लेके चलते हैं, उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर मार्केट वहाँ से नेगेटिव की तरफ ज़्यादा रुख रहेगा। फिर हम 18,600 और 18,200 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। देखिए, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि ये आएंगे ही, बट हो सकता है कि वो आ जाए। इससे पहले अगर हम बात करते हैं, निफ्टी है कल एक्सपायरी वीकली और हमारे बाय लेवल पे है। कल कहीं ना कहीं अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग देता है, प्राइस एक्शन दिखता है, तो आप यहाँ पे जरूर डेफिनेटली बाय करिए बैंक निफ्टी को। और निफ्टी को अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो आपके लिए जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, अगर आपने बाय किया करीब करीब 990 के आसपास, तो फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो 19,036, सेकंड टारगेट जो होगा वो 19,063, एंड द थर्ड टारगेट जो होगा फाइनल टारगेट वो आप 1975 से 80 के बीच में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट 19,116 120 150 भी जाए, बट हम 19,080 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुक करके मार्केट में अपनी इस पोजीशन को वहीं पे वाइंड अप करेंगे। वहीं अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, देखिए बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है हमको। बैंक निफ्टी में एक बहुत छोटी रेंज थी गैप अप होने के बाद। अब मार्केट अगर सपोज यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पे एक बार आपकी येलो लाइन यानी 42,550 के आसपास आता है और वहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, कोई रिवर्सल का साइन देता है तो फिर मार्केट में आप बाई की पोजीशन बनाइए। फर्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो होगा 660 का, सेकंड टारगेट होगा 750 का, एंड द थर्ड टारगेट वुड बी 42,823। इन 3 लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार आप यहाँ पे अपनी बाई की पोजीशंस बना सकते हैं। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो व्हाट नेक्स्ट? तो कितना गैप डाउन? अभी हम एक रेंज लेके चलते हैं। अगर हम आपके साथ रेंज का डिस्कशन करें तो हमारी जो रेंज निकल के आएगी वो आएगी 42,550 से लेके करीब करीब ये मान के चलिए 42,827। यानी अगर हम एक पैरेलल चैनल बनाते हैं रेंज के लिए, अगर मैंने आपको ये चैनल बनाया यहाँ पे पैरेलल चैनल लाइक दिस, ये मार्केट में हमारा पैरेलल चैनल हो सकता है।
और यहाँ से हम लेते हैं इसको, ये हमारा पैरेलल चैनल है, यानी आपका 575 के पीस इस बीच में रहेगा, दैट वुड बी द नो ट्रेड जोन। वैसे अगर आप देखते हैं तो मार्केट में हमारे जो नो ट्रेड जोन है वो बहुत छोटा सा है। ये जोन की अगर हम बात करें तो ये पहला जोन निकल के आएगा 750 से लेके हमारा 640, इस जोन के ऊपर कहीं ना कहीं जाता है तो इस अपर जोन के आसपास वो आके रुकेगा, यानी 826 के आसपास, और 826 को ब्रेक करता है तो हम सीधे यहाँ से 43,000 और 43,100 150 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। वहीं अगर हम बात करते हैं डाउन साइड के लिए, अगर इसने 42,640 को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट में यहाँ से हम एक डाउनफॉल के लिए बात करेंगे, और डाउनफॉल हमारा कहाँ तक जाएगा, 42,550, यानी 550 100 पॉइंट के आसपास का हमें यहाँ पे लेवल टारगेट्स मिल सकते हैं। 550 के आसपास अगर मार्केट अटकता है या रुकता है तो फिर मार्केट में हमारे लिए पोजिशंस क्रिएट होगी कि हम यहाँ से बाई की तरफ भी ध्यान दें, और बाई की तरफ या सेल की तरफ कहीं पे भी अगर आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करें, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो भी आपका फेवरेबल हो उसके हिसाब से अपना आप स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। आज के दिन की डिस्कशन हो गया, कल के दिन का एक ओवरव्यू हो गया। अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देखते हैं, ठीक है, मार्केट तो अभी ऐसा चल रहा है, अगर हम इसको आर्ली चलो 2 घंटे के चार्ट पे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। 2 घंटे के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा एक पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न है बट एक पैटर्न जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको एक पैटर्न दिख रहा है, ये आपका पोल है और ये आपका फ्लैग है। अब मार्केट कहीं ना कहीं इस फ्लैग को, वैसे कहा तो जाता है ये पैटर्न आपके लिए बेयरिश पैटर्न है, ये मार्केट को गिराने के लिए पैटर्न है। तो अगर मार्केट कल कहीं ना कहीं आपका अगर ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट की अगर हम बात करें कि वो आपको 550 570 के आसपास ओपन होता है, तो चांसेस आते हैं कि वहाँ से मार्केट ड्रैग हो जाए, गिर जाए वहाँ से, और 42,280 से लेके 42,008 तक के लेवल्स भी आते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरा सिनेरियो भी देखते हैं, अगर हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं तो इसको आप ऐसे देखिए, पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये पुष्पा डब्ल्यू है। अब यहाँ से हमने इसको ब्रेक किया, यहाँ से हमने ये लाइन आपकी सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी, इट मीन्स इट्स एन काइंड ऑफ एन एम पैटर्न, रिवर्स ऑफ एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न है, एंड वो भी राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न है। तो राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न का मतलब ये होता है कि मार्केट में यहाँ से तेजी आ सकती है। वहीं इसको अगर आप इस तरीके से देखते हैं कि ये एन पैटर्न है, यहाँ आपने इसको लिया, ये आपका हो गया एन पैटर्न हो गया, आपका डब्ल्यू पैटर्न भी हो गया। और मार्केट को अगर आपको बहुत गौर से देखना है तो मैं अगर ये सारी लाइंस अलग करता हूँ तो मार्केट को आप देखिए कि आपको यहाँ से एक ऐसी वी शेप रिकवरी मिली है जो आपको हो सकता है कि बहुत लंबी चल जाए, बट मार्केट में एक छोटा सा नीचे पॉइंट भी आया है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं 42,280 290 के आसपास आपको आता हुआ मिलता है तो आप जरूर मार्केट में एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी को अपने ध्यान दीजिए, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस जो आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका 42,105 का, यानी 100 रुपये का। 100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में एक बार आप बाई की पोजीशन बनाइएगा, और मार्केट आपको वहाँ से हो सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका जो होगा वो मेरे हिसाब से 1:3 या 1:5 तक भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, वो भी राइजिंग डब्ल्यू है, जो मार्केट को इंडिकेट करता है कि ये कहीं ना कहीं बुलिश है। अब हम देखते हैं डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को कंपेयर करें तो डेली चार्ट पे मार्केट में इट्स एन फॉर्मेशन ऑफ डोजी एट द बॉटम ऑफ द चार्ट। ये मार्केट को इंडिकेट करता है कि आप इसके डोजी के लो के साथ मार्केट में लो के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में ट्रेड करिए, और फिर वहां से मार्केट को ऊपर के लिए जाने दीजिए। कहाँ तक जाने दीजिए, 43,700 से लेकर 44,000 तक के लेवल्स के लिए निफ्टी को, यहाँ बैंक निफ्टी को आप यहाँ पे जाने दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी में जहाँ डोजी बना था और यहाँ पे आप देखेंगे तो इट्स एन कंप्लीट कैंडल और बॉडी का फॉर्मेशन के साथ आपका एक नेगेटिव फॉर्मेशन पे यहाँ पे आपका एक पैटर्न बना हुआ है। वहीं अगर हम इसको आर्ली चार्ट पे देखते हैं, ठीक है, हमने अभी डेली चार्ट पे देखा, अगर आप इसको आर्ली चार्ट पे देखते हो, थोड़ा सा ब्रॉड व्यू देखते हैं तो मार्केट में आपको ये इट्स एन काइंड ऑफ वेव डब्ल्यू पैटर्न है। ये वेव डब्ल्यू पैटर्न है, ये वेव डब्ल्यू पैटर्न आपको मार्केट में एक बार तेजी लाने के चांसेस ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि ये वेव के साथ, बहाव के साथ बहता चला जा रहा है। तो वेव डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में आपको अगर एक फ्लो में देता है तो 2-3 दिन 4 दिन तक आपको एक ही फ्लो में ट्रेड बनाते हुए दे सकता है। तो हमें ध्यान देना है मार्केट में कि हमारे पास पोल एंड फ्लैग पैटर्न काम करेगा जो हमारा बैंक निफ्टी का है, या फिर वेव पैटर्न जो डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है ये निफ्टी का, ये काम करेगा। हमें ध्यान देना है हमारे ट्रेड जो हो वो प्रॉफिटेबल हो, हमारे पास जो पैसा है उसको हम बढ़ाएं, डबल करें, ट्रिपल करें, बट उसमें लॉसेस ना क्रिएट करें अपने। तो ध्यान से मार्केट को अगर आप देखते हैं तो मार्केट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है कब क्या कैसे ट्रेड करना है, बट ये हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटी को अपन किसी और काम के कारण मिस कर देते हैं और फिर मार्केट को बोलते हैं कि बॉस मैंने जो खरीदा वही गिर गया, मैंने जो बेचा वही बढ़ गया। तो ये टेंडेंसी को छोड़िए, मार्केट में ट्रेड बनाते रहिए, अपने
और रोज़ अगर आप कुछ ना कुछ ट्रेड बनाएंगे तो आपके ऑलमोस्ट 40 से 50 ट्रेड में से 20% या 40% तो मिनिमम इनिशियल लेवल पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद मार्केट में देखेंगे कि आपकी थोड़ी एक्सपर्टीज़ हो जाएगी, उस हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशन बना के मार्केट को अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हैं। हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब कुछ हो गया। और अगर हम ध्यान दें इसको, अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे अगर ध्यान देते हैं तो मार्केट पे हमें एक बहुत अच्छी चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं हमारी येलो लाइन के आसपास है, जो कि मार्केट में यहाँ पे हमारी बाय पोजीशन है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और अपने सारे लॉसेस जो है वो रिकवर करते हुए न्यू लाइफ टाइम हाई भी बना सकता है। देखिए, हमने बात तो कर ली निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी में जो हमारे आज वीकली एक्सपायरी हुई तो हमारे न्यू बाय के जोन निकल के आए हैं, बाय और सेल जोन निकल के आए हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे बाय जोन की, तो मार्केट अगर कल आपको 43,002 रुपये के ऊपर मिलता है तो आप 3,303 रुपये तक के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं मार्केट में। वहाँ का 60% यानी आपको 300 पॉइंट का 60% अगर आप लेते हैं, करीब करीब 180 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, यानी 43,200 तक के लेवल्स आपके लिए ईजिली अचीव हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नीचे सेल साइड की, तो सेल साइड के लिए हमारे 42,400 से लेके 42,100 का रेंज है। 42,400 के आसपास अगर आपको कोई प्राइस एक्शन दिखता है या आपको कोई पैटर्न दिखता है तो वहाँ पे आप सेल की पोजीशन बनाइए। जैसे ही आपकी सेल की पोजीशन बनती है 42,400 पे, ऑलमोस्ट आपको यहाँ से वो 220 230 तक बहुत ईजिली आ सकता है और आपका 42,100 तक का टारगेट भी बहुत ही ईजिली अचीव हो सकता है। मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए मार्केट में आप 60% की जगह आप 100% भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि कब क्या कैसे ट्रेड लेना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार आप मुझसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हैं कि क्या पोजीशंस बन सकती है, मार्केट में ट्रेंड क्या है। उस हिसाब से आप अपनी पोजीशंस बना के अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो। उन सब के साथ शेयर करिए जो बिना लेवल्स के ट्रेड करते हैं और मार्केट में कहीं ना कहीं लॉसेस ले लेते हैं। देखिए, मार्केट हमेशा लेवल्स पे ट्रेड करता है, लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो आपका 5 मिनट का लेवल हो, 1 मिनट का लेवल हो, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, वो सारे लेवल्स को यहाँ पे वो सपोर्ट करता है। तो हमें ध्यान देना है मार्केट पे कि मार्केट पे हम किस साइड किस लेवल पे हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 5 मिनट के लेवल्स पे ध्यान दीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो 15 मिनट से लेके आप 1 आवर के लेवल को ध्यान दीजिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप डेली और वीकली और मंथली लेवल्स पे ध्यान दे सकते हैं। बट ट्रेड विथ लेवल्स, डोंट ट्रेड विदाउट लेवल्स, तो वो मार्केट में आपको लॉसेस ज़्यादा दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अगेन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।